आंदोलन है कि भाई हमारी ये मांग सुने, हमारे साथ अन्याय हुए। अरे मोदी जी ने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पेंशन छोड़ दीजिए। पेंशन क्यों छोड़ दीजिए? हमने देश में अपनी जीवनी गवाई है देश के लिए। ये हमारा सहारा है, पेंशन बुढ़ापा का, हमारा बुढ़ापा का सहारा है। हम बदनाम नहीं कर रहे, हम हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार का काम ही बेवकूफ बनाना है, लेकिन इसको पलट देंगे, बदल देंगे सरकार, बदल देंगे इसको, और ऐसे बदल देंगे जो याद रखेगा ये। के रामलीला मैदान में हुआ और यही से तमाम सत्ताएं बदल गई हैं। आपको याद होगा 2013-14 में क्या हुआ, दिल्ली की सरकार बदल गई, केंद्र की सरकार बदल गई, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मंच लगाया गया है, दरअसल ये पूरा बनाया गया है और यहीं से अन्ना हजारे ने कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी थी और कांग्रेस की सरकार चली गई थी। ये मेरे चारों तरफ जो हजारों की संख्या में आप भीड़ देख रहे हैं, दरअसल आम नागरिक नहीं है। इन लोगों ने कई सालों तक देश की सेवा की और आज इनकी स्थिति है कि ये लोग सड़कों पर आकर के आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों से ये जो तमाम पूर्व सैनिक है, ये लोग आए हुए हैं। मैं आपको ये सारे पोस्टर्स दिखा रहा हूँ, आप पोस्टर देख करके खुद अंदाजा लगाइए। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से आए हैं, पौड़ी से आए हुए हैं, उत्तराखंड में है। इसके अलावा जो है कि ये लोग भी अलग स्टेट से आए हुए हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, आगरा के लोग हैं, और देख लीजिए रामलीला ग्राउंड दिल्ली चलो। और ओआरओपी की विसंगतियों के संबंध में इन लोगों का करीबन 4 महीने तक लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चला, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है और इसीलिए अगस्त के महीने में इन लोगों ने ठाना कि धूप भले तेज हो रही है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन ये लोग हार नहीं मानेंगे, ये लोग थक हार के नहीं बैठेंगे, ये लोग लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। ये जो मंच लगाया गया है, साफ तौर पर लिखा गया है, आप अगर पढ़ पा रहे होंगे, एक बार बॉबी दिखा दीजिए कैमरा जूम करके। अगस्त क्रांति रैली 6 अगस्त 2023 और ये मुकर्रर किया गया जगह कि जो है कि रामलीला मैदान पर बड़ा आंदोलन होगा। और आप भीड़ देख के अंदाजा लगाइए, तो अलग अलग पदों पर ये लोग सेना में रहे हैं, लेकिन आज इनकी स्थिति है ये लोग सड़कों पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तमाम जो पूर्व सैनिक हैं मेरे साथ हैं। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि हम आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं, फिर भी चिलचिलाती धूप में आप यहाँ पर आए हैं। आरोपी लागू सभी सैनिकों के लिए भूतपूर्व सैनिक हैं, यही मैं अभिनंदन करता हूँ। आरोपी सबके लिए लागू भूतपूर्व सैनिक। आप लोगों घर में होना चाहिए, आप लोगों घर में होना चाहिए था, आप लोग यहाँ पर आए हैं। हमेशा पहले तो आपका और आपका चैनल का स्वागत है। हम इसलिए हमारे जो रिटायर अधिकारी हैं उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी कर दी। आरोपी हमारे को मिलना था, ले गए वो ऑफिसर को। आरोपी लागू ही नहीं है, लागू सफाई से लेकर के सूबेदार मेजर तक है, लेकिन इस आरोपी को ले गए, ऑफिसर ले गए। इसलिए हम आए हैं अपना संख्या बल दिखाने के लिए। हमारे साथ अन्याय हुआ। अन्याय कब हुआ था? हमारे साथ अन्याय 2014 ही में हो गया था। तो 14 से मोदी जी आए हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं क्या? 14 में मोदी जी आए हैं, सुनवाई नहीं कर रहे को दिया मोदी ने दिया है। क्या दिया? 1 पेंशन दिया मोदी ने। फिर क्या दिक्कत आ रही है? हमारे अधिकारी ने गलत कर गए ना, हमारे अधिकारी गलत कर गए हमारे साथ। अधिकारी को तो लागू ही नहीं है, अफसरों को तो आरोपी लागू ही नहीं है। लागू सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक लागू है। किसके खिलाफ आंदोलन है ये? क्या सरकार के खिलाफ आंदोलन है कि भाई हमारी ये मांग सुने, हमारे साथ अन्याय हुए। सरकार के खिलाफ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये हमारी आवाज सरकार सुने। कितनी उम्र हो गई आप? मेरी उम्र 63 साल हो गई है। अरे मोदी जी ने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पेंशन छोड़ दीजिए। पेंशन क्यों छोड़ दीजिए? हमने देश में अपनी जीवनी गवाई है देश के लिए। ये हमारा सहारा है, पेंशन बुढ़ापा का, हमारा बुढ़ापा का सहारा है।
हमने जवानी आप इतने गए थे फौज में, 18 साल के फौज में गए थे, 45 साल के रिटायर हुए हैं जा करके। किस पद पर थे आप? हम क्या के वो नायब सूबेदार के पद पर थे। कहाँ से आए हैं? हाँ? कहाँ से आए हैं आप? हम हरियाणा चरखी दादरी से, हरियाणा चरखी दादरी से। सरकार बहुत मजबूत है, आंदोलन कर लीजिए। सरकार मजबूत, हमें सरकार मजबूत होनी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हुआ है सरकार ही उसका समाधान करेगी। सरकार अगर आप समाधान नहीं करती तो क्या करेंगे? नहीं करेगी सरकार, क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी तो हम वोट नहीं देंगे। 4 महीनों से आप लोग जंतर मंतर पर आंदोलन करते रह गए, कोई सुनने नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया। सुनेंगे सुनेंगे, हमारे को इस बात सुननी पड़ेगी निगाहबारी। चलिए सुननी पड़ेगी, उम्मीद है। हरियाणा से आए हुए हैं, कई लोग और हैं। सर बातचीत करेंगे। सर मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं लगातार देश के लिए बीते 9 सालों से, फिर भी आप लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छे काम किए हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे फील्ड में उन्होंने किए हों। जो OROP में जो कमियां हैं उनको दूर करें, और उनको इन्होंने माना भी है, और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी और इसको ठीक करवाएंगे। हो सकता है 5, 6, 7 महीनों में पूरे देश में जो है आचार संहिता लग जाए, तो सरकार के हाथ में कुछ भी रहेगा नहीं। हम कोशिश करेंगे, हर तरीका अपनाएंगे उससे पहले ही अपनी मांगे मनवाने की। चलिए, आचार संहिता लगने से पहले लोग अपनी मांगों को मनवा लेंगे। तमाम लोग और हैं, बातचीत करेंगे। सर आप लोग, मोदी जी कह रहे हैं लगातार, थोड़ा आगे आ जाइए, मोदी जी कह रहे हैं लगातार हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। नहीं, हम मोदी जी की बात से, कई बातों से हम सहमत हैं। हम न तो इसको किसी राजनीतिक एजेंडा है हमारा, हमने पहले भी आह्वान किया था, ये हमारा राजनीतिक कोई, पर हमें राजनीति करनी नहीं आती है, न हमें राजनीति करनी है। हम सिर्फ अपनी जो जायज मांगे हैं उनको लेकर के हमने ज्ञापन भेजा है। पिछले फरवरी 20 तारीख से हम लोग राजनीति करनी नहीं आती, लेकिन राजनीति सब कुछ तय करती है। हाँ, लेकिन हमें मजबूर होकर के राजनीति जैसे माहौल हमने करना पड़ा है, क्योंकि वही हमारा संवैधानिक हक है और इससे अलावा हमारे पास कोई जरिया नहीं है। इससे पहले हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री महोदय को या रक्षा मंत्री जी को, और अपने अपने क्षेत्र में चाहे SDM साहब हो या DM साहब हो, हर तहसील से ब्लॉक स्तर पर, हर स्तर पर हम दे चुके हैं। हमें मजबूर है इतने समय बाद अब इस रामलीला मैदान का रुख करना पड़ा है, और जो कि हमारी जायज मांग है। और और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब हमारा, आप जैसे, पहले तो मैं आपका जो चैनल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा आज मीडिया बिल्कुल लुप्त है इतने दिनों से। हम मुझे बहुत कहते हैं, मेरी बात से सहमत होंगे, और बाकी मेरे पूर्व सैनिक, जब सीमा हैदर को आप 24 घंटा दिखा सकते हो तो कभी हमारे चैनल को भी कुछ, हमारी न्यूज़ को भी चला दीजिए। हम अपनी जायज मांगों के लिए आ रहे हैं, और हम, अगर हमारे बीच में हमने आज तक जितने भी धरने दिए हैं, जितने अपनी बात किया, वो एक अनुशासन में रह करके किया है। आप हमें शायद, हम किसी की राष्ट्रभक्ति को तोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आप हमें राष्ट्रभक्ति, सहनशीलता, धैर्य और ये सब चीज़ें, हमारा जन्म ही इनके बीच में हुआ है, और आज उसी धैर्य के साथ हम फिर लगातार हम लोग अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पुनः निवेदन है। आपने सीमा हैदर की बात की, टीवी वालों, हम तो यूट्यूब वाले हैं, टीवी वालों को लगता है कि जो है सीमा हैदर ही बड़ी न्यूज़ है। आप लोग तो सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलन करेंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने सरकार को बदनाम करने, अगर हमें सरकार को बदनाम करना होता तो हम लोग 20 तारीख से हम लोग इतना अनुशासन के साथ अपना धरने को जारी नहीं किए होते। अगर हमारे ऐसी अनुशासनहीनता कोई बात होती तो सरकार हमारे ऊपर एक्शन ले चुकी होती है, तो हमने ऐसा एक्शन ले चुकी होती। सीमा हैदर जो है राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, लेकिन जिन लोगों ने देशभक्ति में पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जवानी खत्म कर दी, वे लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश होकर के देख रही है। 24 में चुनाव होना है, 24 में चुनाव है पूरे देश में, तय होगा देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जी सुन लेंगे?
हमारे ने ये नहीं है कि हमें मोदी बनना है या कुछ बनना है। हमारी लड़ाई है अपने हक की, और हमारे सरकार से कुछ नहीं है। हमारा जो हक है सरकार ने हमको कोई बल्क में जो भी दे दिया है, सरकार से हमारा कुछ नहीं करना है। सरकार मोदी बने या कोई भी बने, हमारा अपने हक की लड़ाई है। हमने हक की लड़ाई लड़नी है, हमारा हक लेना है हमने। हमारे सरकार कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, हमारे सरकार से कुछ नहीं है। हमको जो है सरकार ने दे दिया है, लेकिन हमारा जो घोटाला कर रखा है हमारे अफसरों ने कर रखा है। हमारा लड़ाई वहाँ है। हमारे मोदी जी या राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो मांगे सुने, और हमारी एमएसपी के बारे में या कुछ भी हमारी मांगे सुननी चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है, और बाकी सरकार से हमारा कुछ नहीं है। और बाकी सारी एक्समैन साहिब से हमारे रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक आए हमारा, और उनका धन्यवाद। सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कई सालों तक देश की सेवा की, देश की रक्षा की। और ये लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं है कि ये लोग सरकार के ऊपर हमला जम करके बोलेंगे, सरकार पर कटाक्ष करेंगे और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये लोग देश की सेवा करते रहे और तमाम लोग जो है शहीद भी हो गए। इन लोगों को अपना हक नहीं मिल पाया। ताजी कहाँ से हैं आप? कोटा से। राजस्थान से हैं? राजस्थान से। राजस्थान कोटा। सरकार लगातार कह रही है कि हम सबके समर्थन में है, मतलब आप लोगों के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, फिर भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। बताइए, जो कांग्रेस वाले देखेंगे सब लोग मजे लेंगे ना? कौन? अरे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपोजिशन की पार्टियां देखकर मजे लेंगी, कहेंगी कि मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया, पूर्व सैनिक आंदोलन पर हैं। कौन मजा लेंगे? कांग्रेस वाले। अगर डिसेबिलिटी पेंशन को आप देखें तो कांग्रेस वाले को लग से मजा लेंगे। पहले ये भी तो मजा लेते रहे हैं, कभी वो मजा लेते हैं, कभी ये मजा लेते हैं। बेवकूफ तो पब्लिक है। सरकार बेवकूफ बना रही है आपको, सरकार बेवकूफ बना रही है। किस प्रकार 2000 यार सुनता नहीं है, मजा नहीं आता। सरकार बेवकूफ बना रही है। सरकार का काम ही बेवकूफ बनाना है। सैनिक है वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। 24 में क्या होगा चाचा? 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा? क्या होगा? और आज इतना अंतर हो वो गया तो है। भगवान जानता है क्या होगा, लेकिन इसको पलट देंगे, संघर्ष करने के लिए बदल देंगे सरकार। बदल देंगे इसको, और ऐसे बदल देंगे जो याद रखेगा। ये करना पड़ रहा है। और आज मैं देख रहा हूँ ये भारत जो है, इसके लिए हमने जान, खून, माल, पानी सब एक कर दिया, और ये हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। मतलब जो हमारी जो विधवा है, टेक्निकली वीर जो लोग जो है ना लड़ाई में मारे गए, जिनकी विधवा है, उनको 10,000 रुपये में क्या हो रहा है? 10,000 रुपये में वो गुजारा कर लेंगी? हैं? क्या पेंशन दे रहे हैं ये? इनको जो है ना बात कह दी, पूरा लाखों आदमी इकट्ठे कर लिए, हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और इन्होंने तो जो है ना, ये हमारा 7वां नहीं 8वां वेतन आयोग है, इसमें और कम कर दिए पैसे। जो पेंशन हमको मिलती थी, एक सूबेदार को 31,529 रुपये मिलते थे, उसमें जो है ना कम से कम 3,000 रुपये कम कर दिए इन्होंने। इन्होंने क्या फ़ायदा किया है? जबकि ज़्यादा होने चाहिए, 3,000 4,000 के करीब और ज़्यादा होने चाहिए थे, इनको और कम कर दिए। उनका जो है ना रैंक ही ख़त्म कर दिया। सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, तीनों चारों रैंक ही नहीं है, उसमें रैंक ही ख़त्म कर दिए। ये तो इस भारत को मतलब जो है ना, इस भारत को उस हालत में ले जाएंगे कि वहाँ यहाँ पे दूसरे लोग राज करेंगे। क्योंकि मतलब जो है ना, जो हम लोग इस भारत को संभालने वाले, जो फौज है वो भारत को संभालती है, फौज का तो नाश कर दिया इन्होंने। अब क्या रहेगा? 4 साल में एक सिपाही थोड़ा ही बनता है, 5 साल में एक सिपाही थे फौज में, 5 साल में एक सिपाही पैदा होता है, ना कि 4 साल में। 4 साल में क्या करेगा? वो लड़ेगा। अग्निवीर की बात कर रहे हैं आप? अग्निवीर की बात कर रहे हैं, तो वो लड़ेगा क्या? क्या लड़ेगा वो क्या लड़ लेगा? वो क्या, उसको क्या ज्ञान होगा लड़ाई के लिए? जब इनको पता चलेगा, जब कहीं अभी जब लड़ाई होगी तब इनको पता चलेगा कि ये क्या है।
तो ये तो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने कुर्सी के लिए लोगों को भिड़ा दिया, आपस में भिड़ा दिया। और ज़्यादातर जहाँ भी आवे हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, क्या हिंदू मुसलमान, हम लोग एक थाली में खाने वाले, सारे फौजी हम लोग एक थाली में खाने वाले, हम लोग एक कास्ट है। हम लोग, हमारे लिए कोई हिंदू न मुसलमान, हमारे लिए देश है। ये देश जो है ये हमारा है। इस देश को जो है ना आगे ले जाने के लिए हम लोग संग्रहण और हमारी जान और माल का जो है, हम इस देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए, ना कि मध्य देश को हम लोग कुर्सी के लिए, ये कुर्सी के लिए लड़ते हैं। देखता हूँ इस देश को अगर आगे ले जाना है, जैसे एक घर को एक आदमी जो प्रधान होता है उस पूरा कंट्रोल करता है और वो घर आगे जाता है। इसी हालत में इस देश को आगे ले जाने के लिए अच्छी सरकार चाहिए, ना कि मतलब फूट डालने वाली सरकार चाहिए, फूट डालने वाली सरकार। लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके ऊपर बलडोजर चलवाना, सबके ऊपर बलडोजर भी। जो आदमी आज बेचारा अपना 2 रोटी का रोजगार नहीं कर सकता, उसके मकानों को ढब्बा देना, ये कहाँ की तकलीफ है? ये तो बाहर की बात है। वो लोग देशद्रोही हैं। हमारे फौजियों की बात नहीं, ये बाहर की बात है जो हम लोग देख रहे हैं। आज जो हम देखते हैं कि मतलब जो है ना, ये अपने घर वालों को क्यों नहीं भेजते वहाँ पे जहाँ पे लड़ाई होती है और जहाँ पे ये बांटते हैं? इनके बेटा, इनकी बेटी, इनके भी तो होंगी ना, तो इनके क्यों नहीं आते वहाँ पे? अरे वे लोग पढ़ाई करेंगे, धर्म की रक्षा तो गरीब के बच्चे करेंगे ना। भाई एक बात बताओ मेरे को, इनके भी तो लड़के हैं, क्या हमारे लड़के हैं फौज में जाने के लिए? ये क्यों नहीं भेजते? इनके MLA MP इनके क्यों बन जाते हैं, हमारे क्यों नहीं बनते हैं? जो हम देश के लिए सारी जिंदगी बिता दी साली, और हमारा कोई नहीं बना आज तक। हमारा ना वो MP बने ना MLA बने। मोदी जी कह रहे हैं सर कि देश के लिए उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया और आप लोग चंद रुपयों के लिए सड़क पर आ गए। मोदी बोलते हैं घर पर जोड़ दिया, किस लिए छोड़ दिया? देश के लिए। देश के लिए, देश के लिए अपनी बेईमानी छोड़ देगा कोई है इनमें? इतने आदमी, हम लोग फौजी आदमी हैं, हम लोग 1-2 साल में छुट्टी आते हैं, हम अपने औरत को छोड़ देंगे, अपने बच्चों को छोड़ देंगे हम? ये देश के लिए छोड़ दिया, ये कुर्सी के लिए छोड़ दिया है। इसको उसकी बेईमानी भागी डोले ऐसे खामखाम, ऐसा हो सकता है? फौजी आदमी साला 1-2 साल में छुट्टी आवे, वो घर में जो है ना चारा काट के बच्चों को पालती है और पढ़ाती है बच्चों को। वो भी औरतें हैं फौजी, फौज की औरतें, वो उनकी हिम्मत है। और आज जो है ना बिना आदमी के जो है ना अपने परिवार को चला रही है। बिल्कुल पाजी बात करेंगे वर्गों की समस्याओं को उस मंच पर रख सके और उसको हल कर सके। तो क्या लगता है अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तो क्या होगा 24 में? हमें ये लगता है कि ये देश जो ना एकदम गड्ढे में चला जाएगा। बाहर की जो ये मौका कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं लोग जो है ना बाहर से आके राज करेंगे इसके ऊपर। भारत सरकार ये महसूस करती है, देश को गड्ढे में ले जाएंगे नरेंद्र मोदी। साफ तौर पे पूर्व फौजियों का कहना है जिन लोगों ने देश की रक्षा की। जी सर, क्या कह रहे थे इनको आप? विधानसभा में होना चाहिए। 24 में क्या होगा अगर सर आप 24 की क्यों चिंता करते हो? प्रतिशत मिलना चाहिए। 24 की चिंता क्यों करते हो? तो निश्चित तौर पर जैसा काम करेगा वैसा इनाम दे देंगे। इतना ही कहते हुए काम तो अच्छा किया ना देश के लिए। बिल्कुल नहीं किया। कौन सा अच्छा काम? एक काम अच्छा गिना दे। उन लोगों राम मंदिर बना दिया है? राम मंदिर मंदिर को चाटेंगे। कड़ी बनाने का काम किया। राशन भी दे दिया, खाने के लिए राशन भी दिया है, खाने के लिए राशन भी दिया। अगर खाने के लिए 5 किलो दिया ना तो इनका एक MLA महाराष्ट्र में 50 करोड़ में बिका है। चर्चा हो चुकी है। जैसे मैंने आपको ये सारे विषय बताए, इन सारे मध्य प्रदेश में 35 करोड़ में बिका है MLA जब सरकारें टूटी है। 5 किलो में आसान कर रहे हो क्या? नहीं थी जब हम उस मंच पर बातचीत कर रहे थे। आप एक पार्टी की बात कर रहे हो क्या? यहाँ पर कई मीडिया का काम है स्वतंत्र बात करना, ठीक है? क्या किया उसने? आज तक कुछ नहीं किया। देश का बट्टा दिया। इतना गंदा प्रधानमंत्री कोई आया ही नहीं है। हम उस
अभी तक, और शायद आगे आए ही नहीं। निश्चित तौर पर इस समय में मुझे लगता है कि हम समझ रहे बात। मोदी एक मॉडल लगा रखे, चीन लगा दे मोदी जो। ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके पास। शास्त्री क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री क्या करना है उनका? धीरेन्द्र शास्त्री है तो पंडित का काम है मंदिर में काम करे, अगर वो धर्म वाला धर्म का काम करे, प्रशासन वाला प्रशासन का काम करे, तो ये तो सरकार जो है प्रशासन धर्म का काम कर रही है, प्रशासन का काम ही नहीं कर रही। ये कौन सी सरकार है ये? 5 किलो नाच दे के खरीद लिया सबको, समस्याओं का हल वो उनका गुजारा हो जाएगा। 5 किलो नाच में 35 करोड़ का जवाब दे, मैं जवाब मांगता हूँ। 35 करोड़ में बिकी है एक MLA, और बाकी राज्यों में 20 करोड़ 17 करोड़ कई जगह खरीदे गए, पर दो जगह का तो मैं बता रहा हूँ। नहीं इतनी आवाज बात लगाने की बात की जा रही थी, आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, हम भारत माता के सिपाही हैं, पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगाया है। और पत्रकार महोदय, रात को जब हम सोते हैं तो हमारे को नींद नहीं आती। रात को जब हम सोते हैं पत्रकार महोदय तो हमें नींद नहीं आती। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने पूरे जीवन में इतना खून पसीना बहा दिया है कि आज भी हमारा हड्डियां और मांस जो है वो चढ़चढ़ाता है, रात को दर्द होता है, और पूरी रात हम सो नहीं पाते। वो जख्म भी हमने लिए हुए हैं, लेकिन उस भारत माता की हमेशा सेवा की है। बंद रंग पेंशन एक मुद्दा था जिसे हम धन्यवाद करते हैं कि माननीय मोदी जी ने 65,000 करोड़ रुपए का निर्णय किया, 65,000 करोड़ रुपए दिए, मगर कहाँ दिए? 80% लोग जो सेना हमारी है, इस सेना को सिर्फ 13% उस बजट का मिला, बाकी 87% लोग जो हैं ये हमारे सैनिक अधिकारियों को उसका फायदा मिल गया। ऑप्शन क्या है अब? और अभी दे दिया, इसमें दी हुई विसंगतियों को शुद्ध करना, उसका ज्ञापन हमारे जो अध्यक्ष है मेट्रो एक्सेस सोसाइटी के, वो उन्होंने माननीय रक्षा मंत्री जी के पास भेज दिया है। मेरा उनसे निवेदन है, आपके पत्रकार आपके महोदय से, कि उसे गंभीरता से लें और उसमें जितनी भी विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को एक एक करके उसे निकालें। और आज आप देख रहे हैं यहाँ सेना का एक अधिकारी नहीं है, तकरीबन 2 लाख आए हैं। तो आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, इतना बड़ा हजूम पूरे भारत का भूतपूर्व सैनिकों का इकट्ठा हुआ है। यदि माननीय मोदी जी और सरकार हमारी ये मांगा पूरी कर देती है तो हम ये वादा करते हैं मोदी जी से कि उससे भी ज्यादा बहुमत से हम उन्हें दोबारा जिताएंगे। मगर ये ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं, अगर ये नहीं हुई तो सैनिक साथ नहीं देगा, ये तय है। और सैनिक जब तय कर लेता है तो विजय भी कर लेता है। आज भारत माता की जय, भारत माता की जय कैसे होगी जब सैनिकों का सम्मान नहीं है? अब देखिए, एक सिपाही से लेकर मैं खुद ही हिमाचल से दुर्गम इलाके से, जिसको कि त्रासदी ने घेर रखा है, एक एक दिन पैदल चल करके नीचे से सफर करता हुआ मैं ये दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचा हूं और इस ऐतिहासिक रैली का मैं हिस्सा बना हूं। तो पत्रकार महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए। ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं, जो हमने अपना ज्ञापन सौंप रखा है माननीय रक्षा मंत्री जी के पास, उसमें कमेटी बिठा के या कैसे भी उसका शीघ्र अतिशीघ्र निवारण करें, ताकि ये पूर्व सैनिक फिर से उस भारत माता की सेवा में लग जाए, मन तन मन और धन के साथ। बस इतना कहना चाहता हूँ। टीवी ने तो बहिष्कार कर दिया है आप लोगों का, बाइकआउट कर दिया। देखिए पत्रकार महोदय, जितना मीडिया है उसने हमारा बहिष्कार क्यों किया? मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों किया? आप देशभक्त ना हो? नहीं। क्योंकि आजकल के टीवी पत्रकार देशभक्त ज्यादा हैं। 2 लाख के लगभग यहाँ जेसीओ से ऑनरी कैप्टन तक के पूरे जवान यहाँ खड़े हैं। भेदभाव फिर मीडिया ने हमको कवर क्यों नहीं किया? क्या भारत माता के एक सशक्त सिपाही का जिसने खून पसीना उस भारत माता की विजय के लिए दिया है, ना जाने कितनी हमारी वीरांगनाएं बैठी हैं, देखिए कितनों के अंग नहीं है, शरीर में अंग नहीं है, और जिनके अंग बचे हैं वो अंग काम नहीं करते, रात को नींद नहीं आती महोदय। इतना दर्द होता है क्योंकि इतना खून पसीना जिंदगी में बहा चुके हैं कि आज ये हड्डियां और ये मांस काम नहीं करता, देखने को इंसान लगते हैं।
क्यों? क्योंकि हम आज भी उस भारत माता के सिपाही हैं, उसके लिए सर्वोत्तम बलिदान अगर देना पड़े तो हम दे सकते हैं। मगर मान लिए मोदी जो हमेशा भारत की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, और राष्ट्र के जो सेवक हैं, राष्ट्र के जो सशक्त सैनिक हैं, उनको आप भेदभावपूर्ण उसका बर्ताव कर रहे हैं। मैं तो मीडिया से भी मेरा प्रश्न है कि आप किन दबावों के कारण, किन तौर तरीकों के कारण, आप हमको किस डर के कारण, जब एक सैनिक खुली छाती के साथ खड़ा हो सकता है तो फिर पत्रकारिता की वो आजादी, उस आजादी के साथ वो क्यों नहीं सामने आते? उनको ये 2.5 लाख 2 लाख के लगभग पूर्व सैनिक क्यों नहीं दिखते जो पूरे भारत से जुड़े हुए? पत्रकार महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, जिस तरह हम निष्पक्ष सैनिक सत्यता के साथ अपनी बात रखते हैं, मुझे आपसे भी उम्मीद है कि आप पत्रकार महोदय भी उसी सशक्त और उसी कर्मठता के साथ आप अपनी मीडिया से आप कवर करें। बिल्कुल, हम लगातार दिखा रहे हैं, जंतर मंतर से भी कवर किया, हम यहाँ पर भी कवर कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, टीवी वाले कहते हैं देश सर्वप्रथम, देश सबसे पहले, लेकिन आप लोग देशभक्त हैं, नहीं कवर करते। जिसने इस देश की रक्षा की, आप अभेद नहीं कर सकते। क्या क्या यातना इन शरीरों को सहनी पड़ती है, तब जाके इस देश की रक्षा होती है, भाषण देने से नहीं होती। उस देश की रक्षा का आप लिखित नहीं लिख सकते। उसे भगत सिंह जो थे वो अपनी अंतरात्मा से बोल सकते थे, राजगुरु अपनी आत्मा से बोल सकते थे। देशभक्ति 8-8 दिन जूते नहीं खुलते थे, नीले रंग के पाँव हो जाते थे, एक चमड़ी में इतना सा शीरा लगा देने से ना पॉइजन हो जाता था। ऐसी ऐसी दुर्गम स्थितियों से हमने इस देश भारत माता की सेवा की है। और आज माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, 65,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं, इसका कोई नो डाउट नहीं। मगर वो कहाँ गए? 87% तो बोलेंगे, क्यों लिखता प्रचार हो गया, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अफसर ले गए। 13% सफाई से लेकर ऑनरी कैप्टन को सिर्फ 13% हिस्सा मिला है, 87% हिस्सा जो है ये अफसर अपना ले गए। क्योंकि आज दिन तक हमने जो भी संघर्ष की है वो उनके अध्यक्षता में की है। हमारे वो सम्मानित अधिकारी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, मगर वो इज्जत आज दिन तक एक अधिकारी ने नहीं बोला कि यार इनके साथ अन्याय हुआ। कल हमने उनके अधीन लड़ाई नहीं लड़ी, उनके लिए खून पसीना नहीं बहाया, अपनी जान नहीं दी, उनके एक ऑर्डर के साथ हमने खून की नदियां बहा दी है दुश्मन की। क्या वो एक शब्द बोल नहीं सकता कि हाँ सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है? बिल्कुल ये है सच्चाई, और पूर्व सैनिक हैं, खुले तौर पे नरेंद्र मोदी सरकार पर कई इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है जवाब कौन देगा? और टीवी मीडिया ने इन देशभक्तों को बहिष्कार कर दिया है कि इनकी खबर टीवी पर नहीं चलाई जाएगी। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।